अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब। आज भी हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद है, यानी लतीफ़ शेख साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे सर आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जब आप कैमरे के पीछे होते हो और कोई आपके सामने एक्टिंग कर रहा हो, जबकि आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो, जी जी, जब आपको फील हो कि यार ये कर क्या रहा है, इसकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छा हुआ, कभी ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा भी हुआ। वो जब कैमरे के पीछे हम होते थे तो जनाब जब एक्टिंग हो रही होती थी तो एक फिल्म के अंदर, ये बदला फिल्म है, अदालत का सीन था, तो नदीम साहब की मैं बात बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। वो सीन के मेरे इतने साल गुजर गए और ये हो गया और वो हो गया, जो एक हमारे यादगार सीन होते थे अदालत में जी। तो वो सीन करके आए तो शॉट दिया उन्होंने, तो मुझसे आगे पूछा कि लतीफ़ कैसा सीन हुआ है, यानी कि मैं नदीम साहब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कितने बड़े और वो अदाकार आपसे आके पूछते हैं। जी हाँ। अच्छा, उन्होंने हाँ भाई लतीफ़ बताओ कैसा हुआ। मैंने कहा नदीम भाई आपने कमाल कर दिया, आप मुझसे पूछ रहे। बोले नहीं यार तुम बताओ तो सही ना कैसा हुआ, तुम व्यूवर्स में तो आते हो ना यार, और तुम काम भी कर रहे हो कैमरे के पीछे, तो लिहाजा वो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ा, टर्निंग पॉइंट। जी हाँ। तो ये नदीम साहब के साथ मेरी जो दोस्ती आगे बढ़ी थी वो नेपाल में जब हम बदला की शूटिंग करने गए तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी। एक हमारे ऑपरेटिव कैमरामैन थे, वो बीमार हो गए थे, तो इकबाल कश्मीरी साहब वहाँ पे अपनी फिल्म की शूटिंग टाइगर के लिए आए हुए, पंजाबी फिल्म थी वो। उसमें काइट्स के ऊपर एक सीक्वेंस होना था, तो उसमें मैं एज ऑपरेटिव कैमरामैन के वो काइट्स के अंदर मुझे बांध दिया गया। एक दिन मैंने रिहर्सल देखी और फिर मुझे समझ आ गई कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं रिस्की शॉट जो है वो आज तक मेरे जहन में होता है, लेकिन उसके लिए कि रिस्की शॉट लिया जाए लेकिन उसकी सेफ्टी क्या होनी चाहिए, ये मुझे बड़ा एक्सपीरियंस। अच्छा, ये आकाशा इसमें मैं ये बताता चलूं कि ये इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया था मेरा कि मैं फिर बाहर भी जाके शूटिंगें करता था, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। कैमरे के पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। तो नेपाल जाना हुआ, वहाँ पे एक बदला फिल्म की शूटिंग थी, उसमें भी मैंने परफॉर्मेंस वहाँ पे दी, लेकिन एक्टिंग में नहीं। यानी कि जो फिर मैंने ये किया कि जो प्रोजेक्ट मैं एज ए कैमरामैन के तौर पे लेता था वो फिर मैं एज कैमरामैन ही करता था, उसमें मैं एक्टिंग नहीं करता था। और जिसमें मैं एक्टर होता था तो उसमें मैं कैमरामैन के तौर पे। अच्छा सर, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया जी, और यहाँ तक जी, अभी तक आज तक की बात करते हैं, कौन से ऐसे एक्टर्स जो हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं कि उनके साथ अगर काम किया जा सकता है, वो आपको सिखा सकते हैं? कुछ ऐसे नाम आपको याद होंगे? मुझे तो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे है ना नए टैलेंट से, जो न्यू टैलेंट होता है वो भी अगर सामने आया तो मैंने उनको कुछ बताया, उन्होंने मुझे कुछ बताया, उनसे भी मुझे सीखने का मौका मिला। अच्छा देखिए, जब आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं ना, वो एक कैरेक्टर होता है। अच्छा, उसको अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो वो फिर आप हेल्पफुल नहीं होंगे, वो परफॉर्मेंस में आप रह जाएंगे, वो डिले हो जाती है परफॉर्मेंस, और वो खमियाजा फिर पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब नेगेटिव रोल है और आप उसको चेहरे के ऊपर आपने मासूमियत और जनाब आली, तो वो तो सूट नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही मैंने एक कैरेक्टर किया था, मेरिट के ऊपर मुझे लिया गया था, पड़ोसी ड्रामा जी। ये जनाब एनटीएम का दौर था, तो उसमें ऑडिशंस हो रहे थे। आप देखिए, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, तो राना शेख साहिबा और बहुत बड़ी कास्ट थी वो जी, और हसीना मोइन साहिबा का वो लिखा हुआ था पड़ोसी जी। उसमें मुझे एक रहमतुल्लाह चौधरी का कैरेक्टर मिला। मुझे कहा गया कि ये आप पढ़ें इसको, और इसमें ट्यून और ये आपने इसको बिल्डअप करना है, तो इसके लिए आप है ना वर्क करके आए, तो फिर हम आपका ऑडिशन लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अली एजाज साहब भी उस वक्त आए हुए थे, वो मेरे अच्छे दोस्तों में थे, मेरे उस्तादों के भी वो उनके साथ दोस्ती थी। तो मैं शाहजी के पास चला गया, मैंने कहा शाहजी ये कैरेक्टर है, इसको बताइए कि मैं कैसे। अब ये देखिए, मैंने एडवाइस ली, सीनियर आर्टिस्ट से मैंने एडवाइस ली। अच्छा, ये एडवाइस जो है ना बहुत जरूरी होती है जी, और सीनियर्स की वैसे भी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जो आपके साथ उनका सलूक बहुत अच्छा हो। और बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे ऐसे होते हैं कि भाई वो कहते हैं ना कि भाई आसमान से जमीन पे उतरने का नाम नहीं लेते। जी, 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 और अगर आप सीनियर हो, तो आपको सिखाना
अच्छा, उस टाइम ये नहीं था? नहीं था। सिखाने वाले बहुत थे। हाँ, उन्होंने कहा यार लतीफ़ आप ऐसा करो, इसको फैसलाबाद का ये चौधरी है जी, पढ़ा लिखा है नहीं, ये मुझे बताया गया था कि ये तालीम कोई नहीं है इसकी जी। और क्योंकि फैसलाबाद के लोग जो है ना वो हैं जी नहीं जी क्या कह रहे हैं जी, ये क्या हो गया जी, बिल्कुल जी। तो वो जी जो है ना, मैंने वहां से उसको पिक किया, उस जी को और वो जी को, और ये मैंने अली एजाज साहब ने मुझे टिप दी थी, तो वो मैंने लगा दिया स्क्रिप्ट के अंदर और मुझे बाकायदा उसकी मैंने एक रिहर्सल की, मुझे 15 मिनट मिले थे, तो वो मैंने जहाँ पे भी जी लग सकता था। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस में इसमें भी म्यूजिक होता है, रिदम होता है, लोग नहीं इस चीज का ख्याल रख रहे होते हैं, बस जल्दी ये गए जी, ये आजकल ये हो रहा है, आजकल ये ठेके पे हो रहा है, बिल्कुल। अब उसमें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो वो मैंने जब उसको स्टडी किया, उस कैरेक्टर को मैंने बनाया, और बना के जब मैं जाके वहाँ पे बैठा हूँ तो मरीना खान, खालदा रियासत, ये सब हमारे कुलीग हुआ करते थे, यानी कि कराची टेलीविज़न पे भी वहाँ पे होते थे, तो वो सब बैठे हुए थे, हसीना बाजी बैठी हुई थी, राना शेख बैठी हुई थी, और जनाब अली राशिद ख्वाजा भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मेरिट के ऊपर ये काम हो रहा। अच्छा, मैं फिल्म कर चुका था लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में, वो जब मैंने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले आवाज आई खालदा रियासत की जी। हाँ भाई जी, चलेगा जी, जबरदस्त जी। तो मरीना खान भी बड़ा एंजॉय किया उसने, और फिर हसीना बाजी ने कहा कि मैं इस तरह का कैरेक्टर में चाह रही थी, इसी टाइप का कैरेक्टर। अच्छा, देखने वाले इस वक्त जानना चाहते हैं, कुछ सवालात हैं हमारे आपसे जिनका आपको जवाबात देने पड़ेंगे और ज़रूर देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है? खाने में मेरे घर में जो है ना, मेरी जो वाइफ हैं वो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, और उन्होंने हर किस्म के खाने बनाए। हमें पता है आज आपने घर जाके खाना खाना है, लेकिन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं शोबिस से, क्योंकि मेरा करीबी ताल्लुक रहा है, तो इस लिहाज से सारे अदाकार जो हैं मेरे घर पे भी आते रहे हैं। मैंने अभी सुल्तान राय साहब को तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने राय साहब के घर पे उनके हाथ का बना हुआ नाश्ता किया हुआ है। फिर अब हमें आप ये बताएंगे कि आप क्या बहुत अच्छा बनाते हैं? मैं मैं जनाब एक वेजिटेबल जो है एग, एक होता है ना मॉर्निंग में, वो मैंने बनाया, और है खाने पकाने का मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बस बना इतना ही सकता हूँ। हाँ, इतना ही। लेकिन ये है कि घर में जब सब कुछ मिल जाता है आसानी से, तो फिर क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की, क्या ज़रूरत है परेशानी की, सब कुछ घर पे मिल जाता है। हॉबी क्या है? अब हॉबीज क्या है? हॉबीज तो बस शोबिस बस। जी हाँ, इसमें प्रोडक्शन आ जाती हैं। अब देखिए, फिल्म का मुझे बहुत तजर्बा रहा है कि फिल्म के सेक्शंस होते हैं, 48 सेक्शंस होते हैं फिल्म के। आज किसी से पूछे तो सही, आप वो नहीं बता सके। मुझसे कोई पूछे मैं तो बता दूं 48 सेक्शन। आजकल तो हो ये रहा है आकाशा, ये हो रहा है कि जो ड्रामे वाला बंदा है वो फिल्म बना रहा है, और जो फिल्म बनाने वाला बंदा है उसको इन्होंने मार्केट से आउट कर दिया है, और यानी कि वो समझते हैं यार ये सीनियर हो गया। जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, बल्कि किसी को कहीं से उठा के कहीं पे लगा दिया जाता है, तुम ये काम करो। हर शोबे में उलट काम। एग्जैक्टली। मैंने आपसे कहा था ना कि आप जो सवाल तो मैं खरा जवाब दूंगा। तो खरा जवाब यही है कि देखिए, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है हमारे न्यू टैलेंट को। एग्जैक्टली। और मैं नाम अब लूँगा, नबील कुरैशी की फिल्में आप उठा लें, वो एडवर्टाइजिंग से आए जी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट के साथ फिल्म बनाई और वो हिट हुई। एक्टर इन लॉ, उससे पहले उसने नामालूम अफराद बनाई थी, वो फिल्म सुपर हिट गई। अच्छा, फिर जनाब अली नदीम बेग ये डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हुमायूं कुरैशी ने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है, दोनों बाजुओं से पकड़ा हुआ है कि कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। जबकि मेरी तरफ से ये टिप है और सजेशन है कि नदीम बेग को और भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहिए। Exactly. वो बेसिकली वो जबरदस्त टैलेंट है उसके अंदर। उसको फिल्म का कैमरा जो होता है ना, वो एक अलग उसकी स्पेस होती है जी। और वो स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। नबील कुरैशी भी समझता है,
और नदीम बेग समझता है। अब आप देखिए कि मैं तो सरकारी मुलाजिम के तौर पे मैंने काम किया और मैं मीडिया ऑफिसर के तौर पे मैं NHA में रहा। मैंने जो गैप आया शोबिस में, मैंने अपने बेटे को आगे मुतारिफ करा दिया। मेरे बेटे का नाम है शायान लतीफ़ शेख। बेटे को शौक हो ना हो, लगा दो भाई तुमने यही करना है। वो 13 साल की उम्र से, मैंने भी 13 साल की उम्र में शुरू किया था एक्टिंग का, लेकिन उसने टेक्निकल साइड पे 13 साल की उम्र में वो मेरे साथ हो गया था। और अच्छा, अगर आपके जो बच्चे हैं उनको शौक है तो जरूर आप साथ लगाइए, लेकिन अगर शौक नहीं है तो फिर जो उनको शौक है वो करने दो आप। देखिए, उन्होंने 2 फिल्में जो शुरू की ना, बिलाल लाशारी का नाम लूंगा, जी जी, वो उनकी टीम का बहुत खास हिस्सा है। वार फिल्म के अंदर एज ए सिनेमाटोग्राफर उसने दिया जी, एक रिवाइवल हुआ ना फिल्म का, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वार फिल्म से रिवाइवल हुआ। फिर जनाब इस वक्त जो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट, ये 8K पे बनी है, और 8K पे यहाँ पर बहुत कम आपको कैमरामैन मिलेंगे जो उसके ऊपर फिल्म बना सके। ये फिल्म तो आपकी 2K पे सिनेमा में चलती है ना, सैनीपैक्स पे, तो ये 3K 4K के कैमराज ले लें आप, आजकल तो वो आम है, लेकिन 2K पे आपके सैनीपैक्स में फिल्म चल रही है। तो ये तो 8K पे बनी थी, इसलिए तो लोग देखें ना, व्यूवर जो हैं वो, अब मीडिया जो है ना, मैं मीडिया की बात करूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारी व्यूवरशिप जो है ना, फिल्म की ले लें, ड्रामे की ले लें, वो बहुत आगे निकल गई है। हॉलीवुड की फिल्म वो देख रहे होते हैं और क्वालिटी में देख रहे होते हैं, वो कैमरा वर्क देख रहे होते हैं, उनको इक्विपमेंट का पता होता है, उनको लाइटिंग का भी पता चल रहा होता है। तो वहाँ पे देखिए ना एक्सपर्टीज आ जाती हैं। तो हमारे जो ये नए लोग हैं ना, जो ड्रामे के लोग और फिल्म बना रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। ये सिनेमा इंडस्ट्री जो है ये बहुत, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर कई साल दिए हैं, और मैं ये आज जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे अब हम भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं कामयाब फिल्म निकालना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरा यानी कि मेरा बेटा भी मेरे साथ है। अब उसने स्क्रिप्ट लिखा है और फिल्म का स्क्रिप्ट है। हमारी सतीश आनंद से भी बातचीत हुई है, और यानी क्या हम वो कोशिशें कर रहे हैं कि जेन्युइन जो लोग हैं फिल्म मेकर जी, हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ना कि आप देखिए ना, फाइनेंसर जो है ना, उसको फिल्म का पता ही नहीं है। वो गुज्जर, वो जटों में और इधर उधर वो फंसा पड़ा है। अच्छा, जिसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। जबकि देखा जाए तो हुकूमत को भी मैं ये कहूँगा कि खुदारा, अब आप जो है ना ये गुज्जर और फलां, इनसे निकल आइए, इनसे निकल आई। आपकी सियासत के अंदर देखें क्या हो रहा है। मैं बात कर सकता हूँ, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? फेवरेट? हाँ, जुल्फकार अली भुट्टो। और अब करंट कोई कौन नहीं सा? है, कोई नहीं है। ना करें ऐसे, हम है ही नहीं। नहीं, हम गुस्से में नहीं देखना चाह रहे नहीं आपको। नहीं, देखिए मैं एग्रेसिव जो हो रहा हूँ ना, ये नाराजगी है मेरी। मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ। आप ये देखिए 6 बजे के बाद जो है ना, क्या काम शुरू हो जाता है, 3 आदमी आगे बैठते हैं, मशहूर पॉलिटिशियंस जी, और वो उनसे सवाल किया जाता है, और जो सवाल किया जाता है उसके बाद थोड़ी देर में पता चलता है यार ये टाइम खत्म हो गया भाई, वो अब आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। जो सोल्यूशन है, जो आपने प्रॉब्लम उठाई थी, वो तो आपने की नहीं। अच्छा, अब ये मेरी अदाकारी से या मेरी ये शोबिस से ये हटकर है ना, लेकिन अब मैं इसको कैसे मैच कर रहा हूँ। अब आप देखिए, एक्टर जो है ना, एक्टर झूठ बोल के परफॉर्मेंस दे रहा होता है, क्योंकि जो होता है वो तो नहीं होता, उसने उस कैरेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस देनी होती है। हमारे सियासतदान सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं जी, और वो झूठ इस तरीके से बोल रहे हैं कि अब उनका झूठ जो है वो बदनाम हो चुका है। मैं उनसे यही कहूँगा, मीडिया वालों से भी कहूँगा कि इन अदाकारों, ये जो अदाकार हमारे हैं, ये हमारी जो जॉब्स हैं, हमारी जो परंपरा है, मतलब उसको ना छेड़ें आप। खुदारा कुछ तो ख्याल कीजिए। हाँ, ये सियासतदान जो है ना, अब ये अदाकारी छोड़ दें, हमें करने दें। जो काम हमारा है वो हमें करने दीजिए, और जो काम आपका है उसकी तरफ आप गौर कीजिए। बहुत खूबसूरत बोलते हैं आप, बहुत खूबसूरत आपकी बातें हैं। हमारा मूड नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। लतीफ़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।